फ्रांस की राजधानी पेरिस जो दुनिया के सबसे सुंदर शहरों में से एक है। पेरिस सिटी सुंदर ही नहीं बल्कि फैशन और ग्लैमर की राजधानी भी मानी जाती है। पेरिस में मौजूद एफिल टावर तो आप जानते ही होंगे, लेकिन आज बात करेंगे सिटी के नीचे मौजूद मौत के साम्राज्य की, जिसे देखकर हैरानी तो होती ही है लेकिन डर उससे ज़्यादा लगता है। पेरिस के नीचे तकरीबन 200 मील से अधिक लंबाई वाली सुरंग है और इन सुरंग को डरावनी बनाते हैं इसमें मौजूद 60 लाख लोगों के कंकाल। पेरिस की इन सुरंगों में इतने सारे कंकाल किसने लाया और कहां से, इसके पीछे क्या मकसद था, ये सब आप जानेंगे इस वीडियो में। पेरिस की ये सुरंग इन कंकालों को रखने के मकसद से बिल्कुल भी नहीं बनाई गई थी। 13वीं शताब्दी में शहर के निर्माण के समय ये चूना पत्थर की खदान हुआ करती थी। इससे निकलने वाले चूना पत्थर का उपयोग शहर के पुल, सड़क और इमारतों के निर्माण में किया जाता था। इसी के चलते पेरिस के नीचे सुरंग का निर्माण हुआ और इसे ऐसे ही छोड़ दिया गया। करीब 300 साल तक तो ये सुरंग ऐसे ही पड़ी रही, लेकिन 17वीं शताब्दी में पेरिस के ऊपर अकाल और महामारी का कहर टूट पड़ा, जिसने आम आदमी से लेकर सरकार तक को हिला दिया। इस दौरान यहाँ मरने वाले लोगों की तादाद इतनी हो गई कि मरने वालों की लाशों को दफनाने के लिए कब्रिस्तान में जगह नहीं बची और हालात बद से बदतर होते चले गए। शहर में लाशों का ढेर लगने लगा, हवाएं लाशों की दुर्गंधों से दूषित हो गई और इससे यहाँ के निवासियों जो महामारी के कहर से लड़ रहे थे, उनके लिए ये इतनी सारी लाशें सांस लेना भी मुश्किल कर रही थी। साथ ही साथ लाशों के कारण बीमारी भी और तेज़ी से फैल रही थी। इसी मसले को हल करने के लिए पेरिस सरकार ने 1763 में फैसला लिया कि सिटी के बाहर लाशों को दफनाया जाएगा और पेरिस शहर में लाश दफनाने पर बैन लगाया गया। लेकिन चर्च की तरफ से इस फैसले का भारी विरोध किया गया और 17 सालों तक कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा सका। 1880 में पेरिस में बहुत ज़्यादा बारिश हुई और यहाँ के कब्रिस्तानों की लाशें, जिन्हें जैसे तैसे दफनाया गया था, ये लाशें पानी पर तैरने लगी। ऐसा लग रहा था कि लाशों की हड्डियों का सैलाब आ गया है। इन सड़ी हुई इंसानों की हड्डियों से लोगों पर बीमारियों का खतरा फिर से मंडराने लगा। पेरिस सरकार इन समस्या से निपटने के लिए ऐसी जगह की तलाश करने लगी जहां इन सभी लाशों को दफनाया जा सके। जो सुरंग पेरिस शहर के निर्माण के समय बनाई गई थी, इन्हें ही अब लाशों को रखने के लिए चुना गया। लाशों को इसमें रखने से पहले सुरंग की मरम्मत अच्छी तरह कराई गई, क्योंकि इसके कारण इन सुरंगों के ऊपर की बिल्डिंग का बेस कमज़ोर होने लगा था। मरम्मत के बाद कब्रिस्तान की लाशों को यहाँ दफनाया जाने लगा और 300 किलोमीटर तक करीब 60 लाख लोगों की हड्डियों को यहाँ रखा गया। ये सब करने में लगभग 2 साल का वक्त लगा। इसके बाद भी पेरिस में मरने वालों को इन्हीं सुरंग में दफनाया जाने लगा। सुरंग में इंसानों की इन हड्डियों को ऐसे ही नहीं फेंका जाता था, बल्कि सिस्टमेटिक ढंग से एक के ऊपर एक रखा जाता था और एक समय के बाद इन सुरंगों को म्यूज़ियम में बदल दिया गया। हालांकि कई बार इसे बंद भी करना पड़ा, लेकिन आज के समय इन लाखों इंसानों की हड्डियों से सजी हुई गुफा देखने के लिए कई लोग यहाँ आते हैं और ये गुफा भूल भुलैया की तरह है, जहाँ से बाहर आना मुश्किल होता है। उम्मीद है ये वीडियो आप ज़रूर लाइक करेंगे। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ और ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।